निर्णय ले लिया है और यह निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 42 ज़िलों में बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, यानी मोर देन 50% स्टेट। और बिजली का निजीकरण उन जगहों पर होने जा रहा है जहाँ किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं, जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर गरीब उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है। तो बिजली कर्मचारियों ने यह कहा है और वह हम आपको देते रहे हैं कि झूठे आंकड़े देकर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। जब मैं झूठे आंकड़े की बात करता हूं तो मतलब बिल्कुल साफ है, वो कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। इसमें सब्सिडी का अमाउंट भी है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा भी है। और यह जिम्मेदारी अकेले कर्मचारियों की नहीं होती। अगर कहीं फेल्योर होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, प्रबंधन की होती है। तो प्रबंधन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय वह उसको निजीकरण की ओर पुश कर रहा है। लंबी बातें मैं नहीं कहूँगा। निजीकरण के उत्तर प्रदेश में केवल दो प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग निजीकरण का आगरा में हुआ है, एक ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आगरा का परिस्थिति क्या है? आगरा से हमें 4 रुपये 25 पैसे आज की तारीख में प्रति यूनिट मिलता है टोरेंट कंपनी से। टोरेंट कंपनी को हम बिजली देते हैं, हम 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीदते हैं और टोरेंट कंपनी को 4 रुपये 25 पैसे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टोरेंट कंपनी किसान नहीं है, टोरेंट कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, टोरेंट कंपनी एक उद्योगपति है और 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीद के 4 रुपये 25 पैसे में उसको देते हैं। घाटा नहीं होगा तो और क्या होगा? अब तक 3,000 करोड़ रुपए का घाटा इसी हेड में हो चुका है। और आगरा डिस्काम, दक्षिणांचल डिस्काम जिसका निजीकरण करना चाहते हैं, दक्षिणांचल डिस्काम से हमें मिलता है 4 रुपये 47 पैसे। दक्षिणांचल डिस्काम में गांव हैं, उसमें बीहड़ है चंबल के लिए और बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, उससे मिलता है पर यूनिट बिजली बेचने पर 4 रुपये 47 पैसे। और आगरा में टोरेंट से मिलता है 4 रुपये 25 पैसे। जबकि आगरा कैपिटल है लेदर की, इंडिया की लेदर कैपिटल कही जाती है। जितने 5 स्टार होटल आगरा में है उतने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, ताजमहल की वजह से। तो आगरा में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रोड बहुत ज़्यादा है और वह वहाँ से 8 रुपये 9 रुपये कमाता है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी पैसा कमाने के लिए आएगी, घाटा बढ़ेगा, जो कर्मचारियों की छटनी होगी, अभी छटनी के कागज़ भी आ रहे हैं, वो भी आपको मैं बांट दूँगा। जो है कम से कम जो है 77,000 कर्मचारियों की छटनी होने वाली है। 26,000 कर्मचारी रेगुलर के, 50,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के। तो बिजली कर्मचारी अभी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे समर्थन में बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के 27 ट्रेड यूनियन सामने आई हैं, जिसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन भी हैं, एटक है, HMS है, इंटक है, C2 है, एक्टू है, UTUC है और राज्य कर्मचारियों के संगठन भी है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं, जयंत तिवारी जी। सतीश पांडे जी हैं नहीं, उनका भी समर्थन उन्होंने हमें लिख के दिया है। कमल अग्रवाल जी ने हमें लिख के अपना समर्थन दिया है। कमलेश मिश्र जी ने हमें लिख के अपना समर्थन दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के रामराज दुबे जी ने हमें अपना समर्थन दिया है। सबके नाम हमने इसमें प्रश्न में लिख दिया है। तो सारी ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और 27 कुल मिला के कुल यूनियन राज्य की, और राज्य की यूनियनों के ये पदाधिकारी बैठे हैं। इन लोगों ने कहा है कि निजीकरण किसी भी प्रकार से न जनता के हित में है न कर्मचारियों के हित में है। हम इनको धन्यवाद देते हैं। यह लोग निजीकरण के विरोध में हमारे साथ खड़े हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि निजीकरण का यह फैसला जो है, इस फैसले को वापस लें, ये जनहित में नहीं है। और कर्मचारी हमारा किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, मैं कुछ प्रमुख लोगों को कहूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें। सबसे पहले मैं चाहूँगा जयंत तिवारी जी राज्य कर्मचारियों की ओर से हमारे समर्थन में बताएं। एक बात ये आप लोग सोचिए कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो विद्युत विभाग में ही निजीकरण के ऊपर क्यों धावा होगी। आज से नहीं, 1993 से ये चल रहा है। 1993 में भी निजीकरण का प्रयास किया गया, 2006 में भी किया गया, 2010 में भी किया गया, 2013 में भी किया गया, 2020 में भी किया गया। इतने प्रयास निजीकरण के हुए बिजली विभाग के, और सब में हमारे बिजली विभाग के जाबाज कर्मचारियों लड़ाई लड़ी और कोई सफल नहीं हुआ।
आज जो ये प्रस्ताव लेके आए, इस प्रस्ताव को भी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आज प्रदेश का राज्य कर्मचारी से लेकर के जितने निगमों के कर्मचारी हैं, महासंघों के कर्मचारी हैं, सब के सब बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ हैं। कंपनियां बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर इसलिए आती हैं कि उनको वहाँ एक पैसे की पूंजी लगानी नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लाइनें बिछी हुई हैं, ट्रांसमिशन चल रहा है, वितरण चल रहा है, काम हो रहा है, कुछ करना नहीं है। उनको सिर्फ मैनेजमेंट संभालना है और अगले दिन से काम करना शुरू कर देना है। बिजली विभाग के निजीकरण से महंगाई बढ़ेगी, उपभोक्ताओं पर इसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। मुंबई में निजीकरण है, आप लोग जानते हो, उड़ीसा में निजीकरण है, आप लोग जानते हो। वहाँ की दुर्दशा आप उपभोक्ताओं की देख रहे हैं। मुंबई में टाटा का है, 100 यूनिट तक वो 5 रुपये कुछ पैसे की बिजली देते हैं, उसके बाद 300 यूनिट तक वो 8 रुपये बढ़ा देते हैं, और जैसे ही आप 500 यूनिट के पार पहुँचते हो उनकी बिजली 15 रुपये से ज़्यादा 18 रुपये उनकी हो जाती है, 15 रुपये ज़्यादा हो जाती है। तो उपभोक्ताओं पर भी इसका दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजीकरण के बाद कंपनियां निरंकुश हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है, एकाधिकार उनका हो जाता है और जनता का शोषण पूरी तरह से शुरू हो जाता है। कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है और जो कर्मचारी रखे भी जाते हैं उनको डिमोशन की स्थिति आ जाती है। ये कुल स्थितियाँ मिला करके इतनी खराब हैं कि इसका विरोध हम सभी लोग कर रहे हैं। सरकार को इस बात का एहसास है कि यह लड़ाई सिर्फ बिजली विभाग तक नहीं रहेगी, यह लड़ाई प्रदेश के कर्मचारियों तक फैलेगी। इसीलिए सरकार ने एस्मा भी लगा दिया है, परसों उन्होंने एस्मा का एक आदेश जारी कर दिया है, वो हम लोगों के लिए जारी किया है डराने के लिए, ताकि हम लोग इसमें ना। बिजली विभाग में तो जनवरी तक एस्मा लगा ही हुआ है। नहीं, बिजली विभाग में तो 20 साल से 12 महीने लगा। हाँ, लगा हुआ, उसको और बढ़ाने का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। हर 6 महीने में बढ़ जाता है, हर 6 महीने में बढ़ जाता है। तो उन्होंने स्टेट पर भी लगाया है इसलिए, बट ये एस्मा की हम लोग परवाह नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपका रोज स्टेटमेंट आता है, मैं एक संडील आपका रोज पढ़ता हूँ, आप कहते हुए जनता की समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान किया जाए, तो जनता के हित में ये निजीकरण नहीं है। महोदय, ये देश का जो अगर आपने एक लिखा है मांगों में स्मार्ट मीटर, लोगों को लगता है स्मार्ट मीटर लगाने के बाद काफी बिजली जो है खाई जा रही है उसमें, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता सही नहीं है। और स्मार्ट मीटर किसके हक में है? स्मार्ट मीटर निजी कंपनी के हक में है। निजी कंपनियां आएंगी, स्मार्ट मीटर लग जाएगा और अचानक रात को बिजली चली जाएगी। आम कंज्यूमर जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, जो गरीब किसान है, वो तो जान नहीं पाएगा कि कैसे हम इसको रिचार्ज करें। और एडवांस पेमेंट होगा वो बिजली का, क्योंकि आप एडवांस में वाउचर लेकर रिचार्ज करेंगे। उस स्मार्ट मीटर की एक विशेषता और भी है कि जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट इनका कर देते हो, उस स्मार्ट मीटर का पेमेंट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वहीं जा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर लग रहा है और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में उड़ीसा में 2-3 कंपनियां बदल चुकी हैं, निजीकरण को लेकर ये 2-3 कंपनियां बदल चुकी हैं। निजीकरण किसी अगर कहीं कोई दोष है, कहीं कोई गलती है, तो ये मैनेजमेंट की तरफ से है। मैनेजमेंट इसको अपनी गलती नहीं सुधारता। 1,10,000 करोड़ के घाटे की बात मैनेजमेंट कर रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी, जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उनके ऊपर 1,15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो कहाँ घाटा है भाई? आप तो 5,000 करोड़ रुपए फायदे में हो, उसको वसूल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हो? जो बड़े बड़े ये मंत्री आवास है, ये सब करोड़ों रुपए का बकाया है, आप देते नहीं। अपनी सब्सिडी आप विभाग को देते नहीं हो, तो घाटा तो होगा ही ना। घाटा तो आप खुद करा रहे हो। ये निजीकरण किसी हाल में हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और स्टेट के जितने एम्प्लॉइज हैं बिजली विभाग की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। और हम लोग पूरी तरह से जो ये कार्यक्रम करेंगे उस कार्यक्रम में हम लोग पूरा समर्थन। किसानों के अगर नलकूप की बात करें तो वहाँ पर किसानों का ये कहना है कि वहाँ नलकूप के लिए जितनी बिजली पर्याप्त चाहिए वो मात्रा वहाँ तक पहुँचती ही नहीं पहुँचती। आप बात सही कह रहे हैं। देखिए, नलकूप, एक मिनट तिवारी जी, नलकूप की बात आपने किया, तो ग्रेटर नोएडा में निजीकरण है और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी है, वो नलकूप को सब्सिडी नहीं देती। यह सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। प्राइवेट कंपनी आएगी तो किसानों की सब्सिडी भी बंद कर देगी, वो नहीं देती। आप उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 12 रुपये से तुरंत हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। एक झटके में वो बिजली का वो बढ़ाएंगे और कर्मचारियों की छटनी करेंगे और जो क्वालिटी गिरेगी वो अलग है। आप कंप्लेन करते रहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है।
अभी तो मैं देख रहा हूँ ये लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हमारे ख्याल से बिजली की कंप्लेंट सही होने में 2-4 घंटा भी नहीं लगता है। आप अगर फ़ोन करो तुरंत आकर के कंप्लेंट ठीक हो जाती है। तो इस निजीकरण से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि कृपया वो इस पर विचार करें और जिस किसी ने भी उनको निजीकरण की राय दी है ये राय बिल्कुल गलत है। 2027 में चुनाव भी है, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करें, इसको वापस लें। अगर वापस नहीं होता है तो प्रदेश का राज्य कर्मचारी, हमारी संख्या करीब जो है 15-16 लाख है, सारा राज्य कर्मचारी बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ है। ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई पूरी स्टेट के कर्मचारी लड़ रहे हैं। तो हड़ताल करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? जरूरत होगी तो भी करेंगे। एस्मा लगा दिया सरकार ने, कैसे हड़ताल करेंगे? इस्मा का मतलब क्या हुआ? इस्मा का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बात कर नहीं सकते। हम हड़ताल आज ही तो करेंगे नहीं, हमारी बात आप सुन लीजिए, हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हम मौका दे रहे हैं आपको ना। का उल्लंघन होगा, आप गिरफ्तार होंगे। नहीं, गिरफ्तार होंगे तो क्या? गिरफ्तारी से कौन डरता है? गिरफ्तार हुए नहीं है क्या? ऐसा नहीं है इसके पहले कर्मचारी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है, होता रहेगा। और आज हम नोटिस दे रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए। 15 दिन की नोटिस, महीने भर की नोटिस, धरना प्रदर्शन करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, गेट सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हो? संतोष जी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं कि यह अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, कोई ऑडिट नहीं, कोई इवेल्यूशन नहीं, तो इसको किस रेट पर बेच देंगे प्राइवेट कंपनी? वार्ता के लिए हमें कोई परहेज नहीं है, वार्ता तो हम करेंगे, लेकिन सरकार इस चीज को भी तो लेकर ब्लैक एंड व्हाइट में आए कि उपभोक्ता का नुकसान कैसे नहीं होगा, कर्मचारियों का हित किस प्रकार संरक्षण होगा। ये कोई जो है सरकार के पास कोई मैप है, इसका कोई रूट मैप है? आप लोगों ने कोई समय सीमा भी तय कर रखी है क्या कि इतने दिनों में सरकार आप लोग की मांग नहीं मानी तो आप लोग वो समय सीमा तो बैठक करके हम लोग तय करेंगे। आज जो मेनली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां तक मैं समझता हूं दुबे जी ने इसलिए बुलाई है कि सरकार जो भ्रामक आंकड़े आप लोगों के बीच में फैला रही है उसका एक स्पष्टीकरण हम आप लोगों के बीच में दे सकें। और सरकार के अगर दिमाग में भ्रम में ये कहीं स्थिति है कि ये आंदोलन सिर्फ बिजली कर्मियों का है तो उसको हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि ये आंदोलन बिजली कर्मियों का नहीं है, ये आंदोलन स्टेट के हर एम्प्लॉइज का है। और यहाँ तक कि इस आंदोलन को हम उपभोक्ताओं तक लेकर के जाएंगे क्योंकि उपभोक्ता को इसमें शामिल होना जरूरी है, तो नुकसान उपभोक्ता का भी होने वाला है। तो आपने मान लिया क्या कि मतलब निजीकरण होके रहेगा? नहीं, पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, कर दिया। लेकिन मैं जिसलिए आज की कॉन्फ्रेंस हो रही है राज्य कर्मचारियों की ओर से, 16 लाख कर्मचारियों की ओर से जयंत तिवारी जी ने कहा, लेकिन जो राष्ट्रीय यूनियन है HMS के उमाशंकर मिश्रा जी हैं, इसके एटक के चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, इंटक के हैं, सीटू के हैं, तो ये सब लोग हमारे साथ हैं। तो आप लोग भी एक दो शब्द हमारे समर्थन से लेकर के हवाई जहाज बनाने उड़ाने वाले से लेकर के खेतिहर मजदूरों, मनरेगा के मजदूरों के बीच में काम करने और उनको संगठित करने का काम करते हैं। हिंद मजदूर सभा के सैद्धांतिक रूप से सरकार की यह नीति, क्योंकि ये प्रदेश, ये सरकार, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक संविधान है और उस संविधान के विपरीत ये संवैधानिक काम है कि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम को जो आम जनता की संपत्ति की गाढ़ी कमाई से, मेहनत से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो कौड़ियों के भाव कुछ लोगों को, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, कमीशन लेने के लिए, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी निजी हाथों को सौंपते, उसका घोर विरोध करते हैं। और हिंद मजदूर सभा जब विरोध करती है तो इसमें चीनी मिल का भी मजदूर है, इसमें खेतिहर का भी मजदूर है, इसमें रेल का भी मजदूर है, इसमें वो हर वर्ग का मजदूर है जो वर्किंग क्लास के नाम आता है, उसे मीडिया के लोग भी हैं, उनके बीच में भी हम लोग लड़ते हैं। तो मित्रों, बिजली के निजीकरण का हम सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि ये जन विरोधी है, आम जनता के हित के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, यह पूंजीवादी शक्ति को और मजबूत करता है। और मैं याद दिला दूँ आज अपने ट्रेड यूनियन के और वर्किंग क्लास देश के लोगों को कि 100 साल पहले लाला लाजपत राय ने चेतावनी दी थी दुनिया के मजदूरों को, जहां एक होने की बात कही थी देश के मजदूरों को, कि दुनिया में पूंजी बहुत ताकतवर है, श्रम बिखरा है और यदि उसको राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं है। आज वही स्थिति है।
पूंजी ताकतवर हो रही है, हम पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हैं, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है जो जनता के हाथ में है उसके हाथ से छीन करके कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं और हमें बिखेर रहे हैं। हम आज उस एकता को बताने के लिए भी यहाँ आए हैं कि हम एक हैं, हम एक झंडे के नीचे मिल करके सरकार के किसी भी जन विरोधी नीति के, किसी ऐसे निर्णय का विरोध करते हैं जो आम जनता के हित में नहीं है और जो आम जनता की संपत्ति को कौड़ियों के हाथ बेचने का काम है, और उसकी एक ज़रूरत भी है। हम भले विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, लेकिन हम मूल सिद्धांतों को लेकर के, मूलभूत चीज़ों को लेकर के एक हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करना, कौड़ियों के भाव बेचना और आम जनता की बगैर राय की, ये लोकतंत्र है। करिए, आप कह रहे घाटा, घाटा क्यों है? मिसमैनेजमेंट के नाते है। आप चोरी हो रही है तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप, या मेरा काम है चोरी रोकना, मैं तो व्यवस्था नहीं देख रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं। मेरे काम में कमी हो, हमें दंडित करने का प्रोविजन है, आप दंडित करिए, चार्जशीट दीजिए, सस्पेंड करिए, टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन आप अगर गलती कर रहे हैं, आपके कारण ये सब हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसा अभी हमारे शैलेंद्र जी ने कहा, जो इस विभाग के बहुत रिटायर्ड काम करते करते हो गए और एक एक बिंदु से, एक एक पॉइंट से वाकिफ है, तो क्या आप बिजली में काम करने वाले उन कर्मचारियों को वो कम नहीं जानते इस बारे में कि इसमें कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, कहाँ सीजन है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ हमको रोकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बात करिए। अगर कहीं है, हम उसके साथ ना खड़े हों, हम इसको बेहतर बनाने के लिए ना खड़े हों, इसको सुदृढ़ करने के लिए ना खड़े हों, तो कहिए कि हम लापरवाह लोग हैं, हमें जिम्मेदार लोग नहीं हैं। हमें उतने देश की चिंता है जितना चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो रोज गरीबों की बात करें। इससे किस गरीब को, अगर कोई प्राइवेट वाले को आप दे देंगे तो मुफ्त में बिजली हमें क्यों देगा? वो हर झोपड़ी में लाइट क्यों पहुंचाएगा? वो हर आदमी को, हर गांव-गांव जो आज बिजली पहुंचाने का आपका सपना है, हर घर में रोशनी हो, वो सपना कैसे पूरा होगा? वो एक लोकतांत्रिक सरकार ही कर सकती है, वेलफेयर स्टेट, और ये वेलफेयर स्टेट है, तो इससे वेलफेयर होगा। आप मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति को दे रहे हैं, घाटा हो रहा है तो घाटा रोकिए, जितना मैक्सिमम हो रोकिए। आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं, आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो उसके तो नुकसान भरपाई तो सरकारी खजाने से होना ही होगा। तो इसलिए भी हम हिंद मजदूर सभा की ओर से सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं, और हिंद मजदूर सभा अपने तमाम एफिलिएट, हिंद मजदूर सभा केंद्रीय संगठन है, यूनियन नहीं है, उससे बिजली के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे रेल के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे खेतिहर मजदूर भी एफिलिएट है, उससे शुगर का मजदूर भी, कोई मजदूरी, इंजीनियरिंग, स्टील, कोल, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां का मजदूर हम लोगों के साथ ना हो। और उन सब की ओर से मैं सरकार के इस निर्णय का विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि सरकार जनहित में, आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में और एक वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए हमारे जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है उसको परिपालन करते हुए इसे पूर्ववत चलाने और इसको सुदृढ़ बनाने। इसमें कोई कमी है, इसका कोई दिक्कत है तो काम करने वाले प्रतिनिधियों के साथ मिल बैठ करके उसको चर्चा करके उसको दूर करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार करता हूं और अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देश में, प्रदेश में अशांति इससे होगी, औद्योगिक अशांति, केवल फिर बिजली में नहीं हड़ताल होगी। आप इसमें लगाएंगे और बिजली के अगर नेताओं को गिरफ्तार करेंगे तो आम जनता में ये इसका असर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है अब। और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि यह एक एक आदमी, ये अभी जैसा तिवारी जी ने कहा, उपभोक्ता जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, हम उसके बीच में भी जाएंगे कि अगर ये निजीकरण होगा तो आपकी दिक्कतें क्या होगी। फिर वो किसान को जो सिंचाई करता है, जो ट्यूबवेल चलाता है, उसकी क्या होगी, उनको भी बताएंगे। तो इसलिए भी ये हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि खाली बिजली का कर्मचारी इसके खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ प्रदेश का हर वर्ग है, हर मजदूर है, और हर मजदूर बिजली की इस मजदूरों की इस लड़ाई में उनके साथ है। एटक के चंद्रशेखर जी अभी तो वो पूर्वांचल